हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय शिंदे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती 2025 के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आई है, जिसमें आप देखेंगे कि अतिथि शिक्षकों के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे। यह फ्रेंड काफ़ी अभ्यर्थी के प्रीवियस वीडियो पे कमेंट आ रहे थे कि सर अतिथि शिक्षकों के न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कब से होंगे, कब से उनके फॉर्म फिलअप होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें कि अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग करे या ना करे। तो काफ़ी अभ्यर्थी के ये भी मैसेजेस है कि सर अतिथि शिक्षक में जाना बेटर है या नहीं बेटर है, तो हम जाने के लिए हमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो आगे हम बताएंगे कि अतिथि शिक्षकों के फायदे और नुकसान क्या होने वाले हैं। क्या आप अतिथि शिक्षक ज्वाइन करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, और अगर आप अतिथि शिक्षक नहीं ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान इसके अंदर देखने वाले हैं। और आगे आपको ये बताने वाले हैं क्या आप भी अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं। तो जो भी नए एस्पिरेंट है जो अतिथि शिक्षक यहाँ पे बनना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए यहाँ पे खास होने वाला है। तो आप तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देखेंगे अतिथि शिक्षकों के न्यू रजिस्ट्रेशन कब से होंगे। अब आपको इसमें दो प्रोसेस बताने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन आपसे कब से किए जाएंगे और आपको फॉर्म इसके अंदर कब से फिलअप करना पड़ेगा। तो चलिए पहले बात करते हैं इसमें कि आप देखेंगे इसमें कि 15 जून से, अब यहाँ देखिए इसके अंदर यहाँ देखेंगे 15 जून से 15 जून 2025 से लेकर आप यहाँ पे देखेंगे कि 15 जुलाई 2025 तक में आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। तो ये बात है, जो भी नए नए अभ्यर्थी है जो अतिथि शिक्षक में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये डेट यहाँ पे ध्यान रखें। 1 महीने का आपको समय दिया जाएगा, इस बीच में आप नए अतिथि शिक्षक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए अब ये देखते हैं इसके अंदर कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको खाली पदों की जानकारी कब से कब तक देखने को मिलेगी और आप इसमें ज्वाइनिंग कब से कब तक कर सकते हैं। तो ये देखेंगे यहाँ पे पिछले साल जो हुआ था उसमें 6 अगस्त 2024 के दिन आपके यहाँ पे फॉर्म भरने की लिंक ओपन हो गई थी। यहाँ पे उन अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था जो यहाँ पे पहले से अतिथि शिक्षक में ज्वाइन कर रहे थे, और नए अभ्यर्थियों को कुछ दिनों के बाद मौका दिया गया था। तो अब यहाँ पे चले कि अगस्त की डेट यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम कि अगस्त में आपके यहाँ पे फॉर्म लिंक ओपन हो जाएगी। तो आप फॉर्म को डाउनलोड करेंगे और जिस स्कूल में यहाँ पे अतिथि शिक्षक के वैकेंट खाली है उसमें जाके आपको आवेदन करना पड़ेगा। ये मेरी बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये नए अभ्यर्थियों के लिए बता रहा हूँ जो अतिथि शिक्षक में यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लिया गया। अब यहाँ पे आपको 1 महीने यहाँ पे कम से कम आपको 20 दिन तक का समय दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैं आगे की बता रहा हूँ, ये पिछले साल का बता रहा हूँ और ये मैं अभी का बता रहा हूँ कि अगर आपको 1 अगस्त 2025 से 20 अगस्त 2025 तक अगर आपकी आवेदन लिंक ओपन होती है तो आपको आवेदन करना है और हर एक स्कूल में जाके आवेदन आपको देना पड़ेगा जिस स्कूल में आपके सब्जेक्ट की पोस्ट खाली है। चाहे वो 1 स्कूल में खाली हो चाहे वो 10 स्कूल में खाली हो, आपको आवेदन आपको उसका प्रिंट निकाल के आपको फॉर्म पूरा फिलअप करना है और जिस जिस स्कूल में आवेदन देना है उस स्कूल में जाके आप आवेदन इसके अंदर दे सकते हैं। चलिए ये रही बात है अतिथि शिक्षक के न्यू रजिस्ट्रेशन की। अब बात करते हैं इसके अंदर अतिथि शिक्षक ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो देखिए अतिथि शिक्षक के ज्वाइन करने के लिए आपको जैसे जो एमपी टेड होता है जो एमपी टेड वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 इसके अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी अभी पिछले साल अगर हम बात करें अतिथि शिक्षकों की तो उनको यहाँ पे 25% का लाभ यहाँ पे दिया जा रहा था, पर इस साल अगर हम इसमें बात करें वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 की तो उसमें अतिथि शिक्षकों को 50% का लाभ इसके अंदर मिलने वाला है। तो अगर आप अतिथि शिक्षक में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलने जाएंगे कि आपको यहाँ पे 3 सत्र कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही साथ आपको 50% का लाभ भी इसके अंदर दिया जाएगा। अब ये जो 50% का लाभ है ये आपको वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 के अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके अंदर एक यहाँ पे कंडीशन रखी गई है साथ में कि आपके 3 साल इसके अंदर कंप्लीट होने चाहिए। 3 साल में आपके 200 दिन कंप्लीट माने जाएंगे, तब आप अतिथि शिक्षक के तौर पे कहलाएंगे। अगर आपके मान लो 2 साल हो रहे हैं, यहाँ पे 2 साल हो रहे हैं और आपके 200 दिन यहाँ पे कंप्लीट हो गए तो आप अतिथि शिक्षक यहाँ पे नहीं बन सकते। और आपके 3 साल हो गए और मान लो 190 दिन आपके बने तो भी आप अतिथि शिक्षक नहीं बन सकते। उनका एक क्राइटेरिया है कि आपके 3 साल कंप्लीट होना चाहिए और 3 साल में आपके 200 दिन कंप्लीट होना चाहिए, तो आप अतिथि शिक्षक यहाँ पे बन सकते हैं। ये अतिथि शिक्षक का आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए उसी के साथ अगर हम आगे इसमें बात करें तो मैं बात करूँ वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो यहाँ पे
यहाँ पे जो सैलरी मिल रही है वो वर्ग 3 वालों को मिल रही है 10,000 रुपये, वर्ग 2 वालों को मिल रही है 14,000 रुपये और वर्ग 1 वालों को 18,000 रुपये यहाँ पे सैलरी मिल रही है। तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। आप आपने जो भी अपने सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री की है या ग्रेजुएशन किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए मैंने आपको यहाँ पे अतिथि शिक्षक के बेनिफिट बता दिए कि 3 साल और 200 दिन कंप्लीट होने पे आप अतिथि शिक्षक बन सकते हैं। और अतिथि शिक्षक अगर आप यहाँ पे बने हैं तो आपको सैलरी भी यहाँ पे अच्छी मिलेगी, जो मैंने आपको बता दी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की सैलरी भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी है। तो आप अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये आपको बेनिफिट इसके अंदर मिलने वाले हैं। चलिए अब आपको हम बताना चाहते हैं कि अतिथि शिक्षक अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या नुकसान होने वाले हैं। तो पहला नुकसान तो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इसमें कि अगर आप अतिथि शिक्षक ज्वाइन करना चाहते हैं, सपोज करो आपने अगस्त में अतिथि शिक्षक में आपने ज्वाइन किया है और यहाँ पे परमानेंट भर्ती अभी जैसे वर्ग 1 और वर्ग 2 वालों की नियुक्ति यहाँ पे होने वाली है, यानी वर्ग 1 वालों की तो हो चुकी है, लगभग और होने वाली है। और अभी जो वर्ग 2 है वो अभी चयन परीक्षा उन्होंने दी नहीं है, वो चयन परीक्षा देंगे, मई से जून में उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा, फिर उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर उस बीच में अगर आप अतिथि शिक्षक के तौर पे आप ज्वाइन कर रहे हैं किसी स्कूल में और वहाँ पर अगर परमानेंट टीचर आ जाते तो आपको बाहर का रास्ता इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो अतिथि शिक्षक बनने के लिए आपको जो सबसे बड़ा नुकसान है कि जहाँ पर आप अतिथि शिक्षक में जॉब कर रहे हैं वहाँ पर अगर कोई परमानेंट टीचर आ जाता है या कोई ट्रांसफ़र लेकर आ जाता है तो आपकी जो नियुक्ति है उसको तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। उसमें आपको एक दिन की भी सैलरी नहीं मिलेगी और ना ही आपको आगे की जो कार्रवाई है वो यहाँ पे कंप्लीट करने को मिलेगी। तो यहाँ पे अतिथि शिक्षक की ये नुकसान मिलेंगे कि अगर कोई टीचर आया है तो आपको वहाँ पे हटना पड़ेगा, आपकी जगह पे वो परमानेंट टीचर आएगा। आप वहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते कि हम अतिथि शिक्षक में 2 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं। आप चाहे कितने साल से भी काम करें, चाहे 1 महीना काम करो या 1 दिन काम करो या 1 अगस्त को आपकी ज्वाइनिंग हुई है और 2 अगस्त को कभी परमानेंट टीचर आ गए तो भी आपको बाहर का रास्ता देखने को मिलेगा। आप किसी भी टाइप का क्लेम नहीं कर सकते। तो ये अतिथि शिक्षक का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है कि आपने ज्वाइन करा और ज्वाइन करने के कुछ टाइम बाद परमानेंट टीचर आ जाते हैं तो फिर आपको बाहर का रास्ता इसके अंदर देखने को मिलेगा। चलिए इसी के अंदर मैं 1-2 कंडीशन और समझा देता हूँ मैं। एक आता है लॉन्ग टर्म आता है, एक लॉन्ग टर्म आता है और एक आता है शॉर्ट टर्म। तो ये दोनों का मीनिंग भी समझिए। काफ़ी अभ्यर्थी की ये भी मैसेज आ रहा है कि लॉन्ग टर्म का मीनिंग क्या होता है। जैसे देखो अभी न्यू रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं, अभी जैसे जून जुलाई में न्यू रजिस्ट्रेशन होंगे, अगस्त सितंबर में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और आप 1 साल तक पूरा कंप्लीट करते हो तो यहाँ पर आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो लॉन्ग टर्म की ज्वाइनिंग यहाँ पे होगी, यानी कि आपने 1 साल पूरा कंप्लीट कर लिया, उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म की ज्वाइनिंग कहते हैं। अब बात करते हैं हम शॉर्ट टर्म की। तो शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि कोई परमानेंट टीचर है, या तो कोई वो मेडिकल पे गया हो या तो कोई इवेल्युएशन पे गया हो या किसी भी टाइप से कहीं उनका कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो नहीं आ पाते। अगर कोई अतिथि शिक्षक कोई परमानेंट टीचर क्या अगर मेडिकल है, मान लो 6 मंथ का उनका मेडिकल है, 6 मंथ तक वो नहीं आ सकते तो उनके रिप्लेस पे, उनके सब्जेक्ट के रिप्लेस पे आपको अतिथि शिक्षक के तौर पे रखा जाएगा। और जो अतिथि शिक्षक को रखा जाएगा वो आते हैं शॉर्ट टर्म में आते हैं। मतलब अगर वो जो परमानेंट टीचर है जो मेडिकल पे गए थे वो स्वस्थ होकर वापस आ गए हैं, मान लो वो अगस्त में उनका कोई भी मेडिकल हुआ होगा और दिसंबर में वो आ गए तो दिसंबर में आपकी जो नियुक्ति उसको निरस्त कर दिया जाएगा। ये शॉर्ट टर्म कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो शॉर्ट टर्म का मतलब आप समझ गए होंगे कि कुछ टाइम के लिए आपको वहाँ पे रखा जाएगा जब तक कि वो परमानेंट टीचर स्कूल में ज्वाइन नहीं हो जाता है। और लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया कि अगर एक बार आपकी ज्वाइनिंग हो गई तो 1 साल तक आप वहाँ पे ज्वाइन रह सकते हो, पर उसमें भी एक यहाँ पे कंडीशन है, उस बीच में अगर ट्रांसफ़र लेकर कोई आ गया और अगर किसी की परमानेंट नियुक्ति हो गई तो आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो ये रही बात है लॉन्ग टर्म और ये रही बात है शॉर्ट टर्म। आई होप कि ये दोनों आपके डाउट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर कि आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे कौन कौन से लगने वाले हैं। सो अगर आपका कभी अतिथि शिक्षक में ज्वाइन हो जाता है या फिर आप किसी स्कूल में जब फॉर्म देने जाएंगे तो साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो पहले आपको लगेगा 10th की मार्कशीट, दूसरा आपको लगेगा 12th की मार्कशीट, तीसरा आपको लगेगा यहाँ पे ग्रेजुएशन लगेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ये आपका ग्रेजुएशन रहेगा और उसके बाद ग्रेजुएशन को हम UG बोल देते हैं, है ना। और फिर आपका अगर PG रहेगा। अगर आप वर्ग 2 के लिए आवेदन देना चाहते हैं, वर्ग 2 के लिए अगर आप आवेदन देना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन लगेगा और वर्ग 1 के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे PG लगेगा। और दोनों के साथ में आपका प्लस में B.Ed होना कंपलसरी है। अगर आप अतिथि शिक्षक में ज्वाइन करना चाहते हैं
तो ये डॉक्यूमेंट के साथ में आपका बीएड होना कंपलसरी है। और वर्ग 3 के लिए अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो आपका डीएलएड होना इसके अंदर कंपलसरी रखा गया है। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर सकता हूँ, वर्ग 3 के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपका 12th पास होना चाहिए, साथ में आपका डीएड होना चाहिए। और आप वर्ग 2 के लिए अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका किसी भी स्ट्रीम में आपका जो है, जैसे मैं अगर पीसीएम पीसीबी की बात करूँ, कॉमर्स की बात करूँ, आर्ट्स की बात करूँ, तो आप जिस भी सब्जेक्ट से अगर आप वर्ग 2 में अपनी ज्वाइनिंग देना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग दे सकते हैं वर्ग 2 के लिए। साथ में आपका बीएड होना इसके अंदर कंपलसरी रखा गया है। अब इसमें हम बात करते हैं वर्ग 1 पीजी वालों की बात करें तो पीजी वालों में तमाम 17-18 सब्जेक्ट होते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट से आप यहाँ पे वर्ग 1 के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसके साथ में भी आपका बीएड होना कंपलसरी है। तो आई होप कि फ्रेंड यहाँ तक की पूरी प्रोसेस आप समझ गए होंगे। तो पहले आपको आवेदन फॉर्म जो डाउनलोड करना है वो निकालना है, उसका आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है विद फोटो के साथ में। आपको 10th 12th ग्रेजुएशन बीएड और मास्टर डिग्री इसकी सबकी आपको फोटोकॉपी लगाना है, साथ में आधार कार्ड वगैरह इस टाइप के पूरे डॉक्यूमेंट इसके अंदर लगने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड यहाँ तक के सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आपको मैंने इसके अंदर समझा दिया गया है कि लॉन्ग टर्म क्या हो गया, शॉर्ट टर्म क्या हो गया, और आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे ये भी बता दिया। न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कब से होने वाले हैं वो भी आपको डेट मैंने इसके अंदर मेंशन कर दी गई है। साथ ही साथ अतिथि शिक्षकों के जो फायदे हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, नुकसान होने वाले वो भी आपको मैंने बता दिया। अब आप लोगों पर डिसीजन है कि आप लोग इसमें किस में बेनिफिट होना चाहते हैं, कि अतिथि शिक्षक ज्वाइन करने में आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं ज्वाइन करने का बेनिफिट मिलेगा। तो आपके जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर सकूँ और सारे जो डाउट है उस पर भी एक आगे वाले चलने पर एक वीडियो में बना सकूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।